प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जिसके आगे बड़े बड़े धुरंधर राजा जो कहते हैं कि सृष्टि पर उन्होंने राज किया है, वो भी पानी मांगते हैं। पानी मांगने का मतलब है कि उसके आगे झुक जाते हैं और भीख मांगते हैं। हालेलुया। लेकिन बात कुछ और हो जाए, इससे पहले परमेश्वर की बेटी से प्रार्थना कराइए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी मेरे पिता परमेश्वर। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आमीन। आमीन। सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सब इजरायलियों को सबक सिखाने की निर्णय लिया है। हम कई दिनों से आपको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि ध्यान रखिए, होशियार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र राजदंड लेकर आ रहा है। और यहां पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धुरंधर महाराजा जो परमेश्वर के आगे कभी झुकते नहीं थे, जब उन पर भी मुसीबत आती है तो वो भी परमेश्वर से भीख मांगते हैं, प्राणों की भीख मांगते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है ये कोई नहीं जानता। कोई उसको पूछ नहीं सकता कि तू क्या करता है, क्यों करता है, किसके लिए करता है। हालेलुया। सुनिए, अब उसने राजाओं को घमंड से भर दिया था। क्यों भर दिया था? ताकि वो उसके लोगों को अच्छी तरह ताड़ना दें, उनकी धुलाई करें, उनकी सफाई करें, उनके मनों में परमेश्वर के प्रति, यहोवा के प्रति जो उनका प्रिय परमेश्वर है, ध्यान करें, वापिस मुड़ जाएं। ऐसा डरा दो इन लोगों को। क्यों? ये परमेश्वर से नहीं डरते, लोगों से डरते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इनको परमेश्वर मार नहीं सकता, क्योंकि उसके मंदिर हैं। और दूसरे राजा जो उनके बैरी, या दूसरी कौमें जो उनकी बैरी कौमें थी, उनसे कोई बचना आसान काम नहीं था। उनके हाथों में अगर परमेश्वर दे देता था, तब वो इनकी अच्छी तरह धुलाई करते थे, फिटकड़ी लगाकर नीम के पानी में अच्छी तरह से देसी साबुन से धोते थे। ऐसी मार मारते थे कि ये ना खाना मांगते थे, ना पानी मांगते थे, बस उनका काम करते रहते थे। जब परमेश्वर देखता था कि दूसरे राजा उसके लोगों पर अत्याचार ज्यादा शुरू कर दिया है, तब वो उनको अच्छी तरह से धुलाई वो करता था। और परमेश्वर की धुलाई कैसी होती है आप जान जाएंगे। यर्मिया कहता है कि चारों तरफ भय ही भय हो चुका है,
डर ही डर हो चुका है। क्यों हो चुका है, इस बात को सोचिए। क्योंकि हमारा महाराजा जो हमारा परमेश्वर है हर एक के हृदय की बात जानता है, और वो जब भी युद्ध की बात सुनाई गई तो यिर्मयाह घबरा कर कहता है, हाय हाय, यह बहुत बुरी बात हो रही है, और उसके हृदय को दर्द दे रही है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के लिए आराधना, स्तुति और प्रार्थना करता रहता था। आप जानते हैं कि दानियल भी ऐसी ही प्रार्थना करता था, पौलुस भी ऐसी ही प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना होता है, इसलिए वो परमेश्वर का हुक्म मानते हैं। अब ये दर्द से चिल्ला रहा है क्योंकि इसको चारों तरफ युद्ध की हाहाकार, चारों तरफ डर ही डर, भय ही भय दिखाई दे रहा है। कौन मर जाएगा, इसका फैसला परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि यहूदा नगर और उसके बसे हुए इजरायलियों ने यहोवा को छोड़ दिया और मूर्ति पूजा करने लगे, और अब यहोवा को क्रोध आ रहा है, और परमेश्वर का क्रोध जलजलाहट बड़ी आग है, जो आग ऐसी है कि ऐसी आग जो भड़क जाए तो फिर सदोम और अमोरा की तरह ना भड़के। इस बात की दुआ करो, इस बात के लिए दुआ करो कि जल प्रलय की तरह ना आ जाए, परमेश्वर का क्रोध शांत रहे, यही दुआ करो। लेकिन यिर्मयाह घबरा चुका है, डर चुका है, और वो किसी और बात को सुनना नहीं चाहता। क्यों? परमेश्वर ने यहूदा कौम में से ही एक महायाजक उठाने का वादा किया था, परंतु यह गीत, यह जाति इस बात पर ध्यान नहीं दे रही कि इसी जाति में से ही परमेश्वर का एक महायाजक निकलना है, और ये जाति गैर जातियों में जाकर उनके होने की और उनके साथ मिलने की बातें करती, उनकी तारीफ करती है, अपने परमेश्वर यहोवा की तारीफ नहीं करती। आप जो वचन हम बोलते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिए के लिए, क्योंकि ये वचन आपसे जीवन नहीं बल्कि आपके पूरे घराने से ताल्लुक रखते हैं। हालेलुया। इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं कि उसको मालूम हो गया था, अब वो महायाजक जो खुद आ रहा है और वो राजदंड लिए आ रहा है, घबराहट और तड़पन मन में उठ रही है, परंतु जो कुछ भी हो रहा है वो आज भी है, पर कोई यिर्मयाह के जैसा प्रार्थना करने वाला या अपने लोगों के लिए दुखी होने वाला नहीं है। सबकी अपनी डफली, अपना राग बज रहा है, हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है कि पता नहीं ऐसा होना है नहीं होना है। यिर्मयाह कह रहा है, कोई और कह रहा है, बड़े बड़े भविष्यवक्ता बोल रहे हैं, संत नबी बोल रहे हैं। हालेलुया। वो युद्ध की ललकार सुन रहा है। ललकार होती है कि जहां चारों तरफ से तुरियां बज जाती हैं कि युद्ध शुरू होने वाला है, अपने अपने हथियार उठा लो, तीरों को पहना करो, तलवारों को तेज करो, अपने बाजुओं को मजबूत करो, ताकि आपके बाजू से तलवार घूमे और सैकड़ों सिर कटते जाएं। ऐसी ललकार चारों तरफ सुनाई दे रही है। हालेलुया। सुनिए, नाश कर नाश ही सुनाई दे रहा है। चारों तरफ एक ही समाचार है, हम गिर गए हैं, हम मर गए हैं, हम मारे जाएंगे, हम लुट जाएंगे, और ये बातें होगी ही होगी। और ये बातें परमेश्वर ने अपने इजरायलियों के बैरियों पर डालनी है। हमने बताया कि बेबीलोन के लोगों ने अब परमेश्वर के लोगों को बहुत बुरी तरह धोया था, जैसे आज हिंदुस्तान में मसीह लोगों को गैर जाति लोग धो रहे हैं।
अच्छी तरह से उनकी धुलाई कर रहे हैं, लाठियों से मार मार कर उनको साबुन लगा लगा कर धो रहे हैं। और ये बात परमेश्वर तक पहुंच चुकी है। हालेलुया। सबकी अपनी अपनी ही आवाज है और वो उस पर घमंड करते हैं कि वो डफली अच्छी बजाता है, और जो वो प्रचार करता है अर्थात राग उठाता है, वो असली राग वही है। यानी कि जो गैर जातियां इजरायलियों के विरोध में उठी थी, जिन्होंने उनको तंग किया था, वो अब यही सोच रहे हैं कि जो उन्होंने कर दिया अच्छा कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। हालेलुया। वो अपने आप को असली राग पैदा करने वाले तानसेन मान रहते हैं। वो कहते हैं उनके अलावा कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि वो युद्ध में तुरी ऐसे फूंकते हैं जैसे कोई गीत गा रहा है। हालेलुया। सुनिए, और यिर्मयाह परमेश्वर से समाचार पा रहा है कि युद्ध की ललकार और नरसिंगे का शब्द अपने कानों से सुन सुनकर हृदय में दुखी हो रहा है कि अब सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग मारे जाएंगे, धरती खून से लाल हो जाएगी और माएं अपने बच्चों को छोड़कर चली जाएंगी, भाई अपने भाइयों को छोड़ जाएंगे, बाप बेटों को छोड़ जाएंगे, क्योंकि सबको अपने प्राण बचाने की पड़ी होगी। लेकिन फिर भी हम यिर्मयाह की बात आपको सुनाते हैं। यिर्मयाह के पुस्तक 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़िए। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। वो कहता है दुश्मनों के झंडे कब तक देखता रहेगा वो, क्योंकि चारों तरफ दुश्मनों के, बैरियों के झंडे थामे हुए उनके जवान नगर को घेर रहे हैं। और यिर्मयाह को केवल यही दुख है कि लाखों लोग मारे जाएंगे। वो ये नहीं सोचता कि परमेश्वर का न्याय क्या है। आप जानते हैं कि हिजकिय्याह को जब राजा ने घेर लिया, उसने लाखों की तादाद में कम से कम 10 लाख लगा लीजिए, 10 लाख सिपाहियों को लेकर राजा हिजकिय्याह को घेर लिया था। परमेश्वर की मेहरबानी हिजकिय्याह पर हो गई, क्योंकि उसने प्रार्थना ही ऐसी की थी कि देख, तेरे विरोधी तेरा ही नाम लेकर के उनको डरा रहे हैं और तेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तेरे नाम को उलाहना दे रहे हैं कि यहोवा क्या कर सकता है। वो तेरी सामर्थ को नहीं पहचानते। तब परमेश्वर ने एक ही स्वर्गदूत भेजा था। उसने 1,85,000 सिपाहियों को एक ही रात में मार दिया था, केवल एक स्वर्गदूत। हालेलुया। लेकिन यहां हम यिर्मयाह के उस दर्शन की बात देख रहे हैं जो वो अपनी खुली आंखों से देख रहा है, और सचमुच देख रहा है, कोई ये स्वप्न नहीं है। क्यों? वो मालूम हो चुका है कि अब कत्लेआम होने वाला है, अब परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। वो चाहता है कि किसी तरीके से शांत हो जाए। क्या ऐसा कोई संत नबी है जो आज के युग में अपने लोगों के लिए दुआ करे कि उसके लोग मर जाएं, कट जाएं, लेकिन उनके पास सहन शक्ति बढ़ जाए, वो आगे से उसका मुकाबला ना करें, परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी ना करें। क्यों? अगर आप दखल अंदाजी कर देते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, आगे से मारते पीटते हैं, तो समझिए कि आप अपना अभिषेक खो देते हैं। हालेलुया। सूरज प्रमाणी इन्हीं बातों पर लोगों को यह शिक्षा देता है कि देखो, ना तो आगे से हाथ उठाओ, ना गाली के बदले गाली दो,
ना थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारो, ना लाठी के बदले लाठी उठाओ, चुपचाप सह लो या वो जगह छोड़कर कहीं और चले जाओ। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम एक नगर से अगर खदेड़े जाओ तो दूसरे नगर में भाग जाओ, तीसरे नगर में भाग जाओ। जब तुम सारे नगरों में घूम चुकोगे तो परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। वो वचन तब के लिए नहीं था, वो आज के लिए वचन है कि अगर मसीही लोग हिंदुस्तान के एक राज्य में सताए जाते हैं, वो भागकर दूसरे स्टेट में चले जाएं। हिंदुस्तान के सारे राज्य जब घूमे जाएंगे तो यीशु मसीह आ जाएगा। हमने कल बताया था कि 10 साल और लग जाएंगे। जो करना है अपने लिए प्रार्थना में कर लो। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है इस देश के लोग जो जान से मसीह के विरोधियों का साथ दे रहे हैं, चर्चों के ऊपर भी उनके झंडे जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की बात करते हैं। वचन कब चला था? पूरा अब हो रहा है। हालेलुया। और सब जगह युद्ध के आसार बन चुके हैं। परमेश्वर कहता है उसके लोग मूढ़ हैं, अर्थात जिनके दिमाग के पेंच ढीले हो गए हैं और परमेश्वर को वो भूल गए हैं और वो अपनी समझ पर भरोसा करने लगे थे और अपने दिमाग से सोचते ही नहीं थे कि हमारा यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। फिर भी वो हर तरह की बुराई करने में पहल करने लगे थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको दूसरों के अधीन कर दिया था और अब उसी जाति को वो छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। सुनिए, ये बुराई ना करना इनकी अक्लमंदी थी और भलाई करना जानते ही नहीं ये, और संसार ही के ईश्वरों प्रभुओं को महिमा देने लगे थे। हालेलुया। अब इस वचन को पढ़कर देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय उसका 21वां और 22वां वचन। और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वह मुझे नहीं जानते। वह ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वह बुद्धिमान है, परंतु भलाई करने में वह कुछ भी नहीं। भलाई करना जानते ही नहीं। मूड होता है जिसका दिमाग काम नहीं करता। वो कहता है जो मैंने कर दिया है, जाओ जो करना है करते रहो। अब देखिए, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है वो हमको शांति देगा, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, वो अपनी शांति देता है। परंतु संसार अशांति पाकर अपनी शांति देना ठीक समझता है। संसार अशांति पाकर, अशांति कहाँ होती है? जहां लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी, तलवार उठाई, लाठी उठाई, गोली मारी और भाग गए। वो कहते देखा जाएगा जो होगा। यही सबसे बड़ी संसार की शांति है जिसको हम अशांति बोलते। लेकिन परमेश्वर की शांति क्या है कि अपने मस्त रहो, कोई तुम्हें मार जाए कुछ जाए, चुप रहो, पलटा लेने वाला परमेश्वर है। सुनिए, वो दूसरों को तो मूर्ख समझते हैं। हालेलुया। वो कहते भी हैं। इस बात से संसार क्या करता है, राजा और हाकिम चकित होकर सड़कों पर ही गिर जाएंगे। तब भी गिरते थे, आज भी गिरेंगे। आज का मतलब है कि आज के बाद दाऊद हर बात को आज के दिन के लिए देखता था, आगे नहीं देखता था। क्यों? कल उठेंगे फिर वो आज हो जाएगा, कल तो आएगा ही नहीं। सुनिए, वो कहता है गिरेंगे, उनका कलेजा मृत्यु से ही घबराया और घबराएगा, बाहर आ जाएगा, फट जाएगा। हालेलुया। वो ऐसे गिरेंगे जैसे आज के युग में सड़कों पर लोग गिरते दिखाई देंगे। हालेलुया। सुनिए,
ये नबी लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ये केवल अपनी धन संपत्ति बढ़ाते हैं। सुनिए, यिर्मयाह बहुत दुखी हुआ, हमारा प्रभु जो दयालु है वो ऐसा क्यों करेगा, क्यों इतने लोगों को मार देगा? वो उसके मन में कोई बैर भाव नहीं है किसी के लिए, वो केवल मनुष्यों के बारे में सोच रहा है कि माओ के बेटे मर जाएंगे, बहनों के भाई मर जाएंगे। हालेलुया। वह सोचता है, उसने पूछा, हे यहोवा परमेश्वर, तू कहता था कि सबको शांति मिलेगी, कहां है तेरी शांति? कहां है तेरी शांति? कहां है वो तेरा प्रेम? कहां है वो तेरी दया? कहां तेरी करुणा? कहां तेरा अनुग्रह ज्ञा? अब तू इतना क्रोधित क्यों हो गया है? हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने वादा किया था कि जब कोई भी ऐसी बात करेगा तो परमेश्वर उनको शांति देता है, शांत कर देता है। झगड़ा मत करो। यिर्मयाह कहता है, हे प्रभु, वो तेरी शांति कहां है? क्यों नहीं शांत हो रहा? ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्यों मार काट का सिला बनता जा रहा है? वो कई बारी बुलाया पर मरने तक विश्वासी भी होना पड़ता है। यीशु कहता है, मरने तक जो विश्वासी रहेगा उसका उद्धार होगा। यिर्मयाह शांति शांति ही मांगता रहेगा। शांति कब मिलेगी? शांति नहीं, हमारे साथ यहोवा ने धोखा किया है, यिर्मयाह ने यहां तक कह दिया। आप वचन को पढ़कर देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय उसका 9वां 10वां वचन। उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो ये कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपनी उस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है। तलवार ने तो मारना ही मारना है। अब परमेश्वर शांति कैसे देगा, इस बात को आप ध्यान रखिए, पलटा मत लीजिएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।